जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। बिना अनुमति के मेरे कक्ष में आने का तो साहस कैसे क्या दासी? नंदिनी? पिता महाराज। और ये क्या? नंदिनी तुम दासी के वस्त्र क्यों पहने? सावधान, महाराज महापद्मानंद पधार रहे हैं। मेरा राज्य है, यहाँ एक पत्ता भी हिलता है तो मेरी इच्छा से हिलता है। कैसे राजा? राजा तो मैं ऐसा हूँ कि अभी के अभी तुझे मृत्यु दंड दे सकता हूँ। तुम मनुष्य नहीं यंत्र हो चंद्र, जिसका नियंत्रण मेरे हाथ में। तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य मगध के राजा नंद का विनाश। नंद ही तुम्हारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तुम सोओगे तो नंद के नाश का स्वप्न आंखों में भर और जागोगे तो नंद की मृत्यु का संकल्प ले। मैं महापद्मानंद अपनी पुत्री के स्वयंवर में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग, अपना सबसे बड़ा आनंद आप में से किसी एक को सौंपने जा रहा हूँ, और वो है मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरी पुत्री नंदिनी। तो जो दासी बनकर मुझे स्वयंवर में आने से मना कर रही थी वही राजकुमारी नंदिनी है। जैसा पिता वैसी पुत्री। बताओ ना, इनमें से मलाइकी तो कौन है? अब समझ में आया कैसे बाकी पुरुष को देख के कौन सी स्त्री अपनी मांग नहीं भरवाना चाहेगी। अपनी चाहती का हाथ मैं ऐसे वीर के हाथों में देना चाहता हूँ जो मेरी पुत्री को मुझसे भी अधिक सुरक्षित रखे, और उस वीर को चुनने के लिए मैंने एक चुनौती रखी है। आप में से जो भी मेरे पुत्र धनानंद को तलवारबाजी में हराएगा वही मेरी पुत्री मगध की राजकुमारी राजनंदिनी से विवाह करेगा। ये कैसा उपाय है महाराज? राजकुमार धनानंद तो भारत के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज हैं। इनसे लड़ने का अर्थ है अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना। यह संभव है। आपने ऐसी शर्त रखी है कि हम में से कोई भी ये स्वयंवर जीत ही नहीं पाएगा। आप में से कोई भी इस चुनौती को स्वीकारने के लिए बाध्य नहीं है। यह आपका अधिकार है कि आप दंड करना चाहते हैं या नहीं। परंतु स्वयंवर तो होगा केवल तलवारबाजी के आधार पर। और मैं इस प्रतियोगिता के लिए सबसे पहले आपको आमंत्रित करता हूं कुमार। सबको अपना परिचय दो कुमार। मैं राजा पर्वतक का पुत्र कुमार मलयकेतु। स्वागत है कुमार। परंतु प्रतियोगिता आरंभ होने से पहले क्या आप अपने पिता का आशीर्वाद नहीं लेंगे? पधारिए महाराज पर्वतक। नन्ही तुमने दासी के वस्त्र क्यों पहने? क्योंकि मैं राजकुमार मलयकेतु का पीछा कर रही थी। क्या? क्योंकि वो अन्य राजकुमारों से अलग दूसरी ओर चला गया। मुझे संदेह हुआ इसलिए मैंने उसका पीछा किया। फिर मैंने देखा कि वो आपके कक्ष में छुपकर प्रवेश कर रहा था। महाराज की जय हो। पर्वत राज्य के राजा पर्वतक आपसे भेंट करना चाहते हैं।
राजकुमार मलेकेतु के पिता? कहिए, कैसे कष्ट क्या आने का? मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। मेरा पुत्र मलाइकेतु यहाँ नहीं आ सका क्योंकि उसकी दीक्षा विशेष है। आपके आमंत्रण का अनादर ना हो, इसलिए मैंने सोचा मैं स्वयं आकर आपको ये बातें बता दूं। परंतु महाराज, राजकुमार मलेकेतु तो यहाँ आ चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा पुत्र मलाइकेतु तो तक्षशिला में है। इसका अर्थ है कि वो शत्रु गुप्तचर है। पिता महाराज, आपको तुरंत ही उसके पीछे सैनिक भेज देना चाहिए। नहीं नंदिनी, जब शत्रु स्वयं चल के आ रहा हो तो सैनिकों को कष्ट क्यों दे? अपने पुत्र को आशीर्वाद दीजिए महाराज पर्वतक। ये मेरा पुत्र नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं बात प्रवर्तक? आप अपने पुत्र को नहीं पहचान रहे? कुमार, आप ही अपने पिताश्री को पहचान लीजिए। निसंदेह ये अवश्य मलेकेतु के पिता हैं, किंतु मैं मलेकेतु नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।